Welcome friends, welcome to the lecture series of Industrial Electrical System. So in this session we are going to take one example related to the wiring, and we can have a brief idea that how a complete wiring procedure can be done. So for the first example, we are going to solve only one example in this lecture, but we will see the complete details of each and every aspect. Okay. So हमें बोला गया है कि one newly built house has dimensions 4 meter by 4 meter by 4 meter. Okay. One length, one fan, one tube light, and one 5 ampere socket has been taken. So calculate specification and costing of wire. Also draw wiring diagram. ठीक है, तो ये एक हमें बोला गया है. तो हमें इसके अंदर क्या करना है? सबसे पहले हमें पता है कि हमें लोड क्या क्या दिया गया है. दैट इज वन लैम्प, वन फैन, वन ट्यूब लाइट एंड वन 5 एम्पियर सॉकेट. इतने तक का हमें पता चल गया, राइट. तो हमें पता है कि मुझे पॉइंट्स की जो ज़रूरत है वो कौन से हैं, कितने हैं पॉइंट्स, नंबर ऑफ पॉइंट्स. फर्स्ट इज लाइट पॉइंट, second is tube light point, the next is fan point, the next is socket outlet, and total load. So I have 160 watt light point, 240 watt tube light point, 160 watt fan point, 5 ampere socket that is of 100 watt, and total load will be of 300 watt if you sum up this all. Okay, हम इसका अगर टोटल करें तो ये कितना हो जाएगा? इट विल बी ऑफ टोटल लोड ऑफ 500 watt. So these are my number of points I have taken here, right? सो अल्टीमेटली ये चीज़ें आपको पता लगी कि हमें इतने जो हैं वो सॉकेट्स लगाने हैं. सो फॉर द डायग्राम, फॉर द वायरिंग डायग्राम, वी कैन से दैट we need to first calculate the wire size, main switch distribution board specifications are also be made. But first of all we will draw one diagram. See, this is my room that is of 4 meter by 4 meter by 4 meter, right? ओके. तो यहाँ पे मुझे वायरिंग करना है. ये मेरा जो टोटल एरिया है वो 4 मीटर बाय 4 मीटर का है, वो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ. इट इज़ अ बेसिकली स्क्वायर रूम. ओके. सो फैन कहाँ आएगा? एग्जैक्टली इन द सेंटर ऑफ द रूम, राइट. इसके एग्जैक्टली सेंटर में. पर सबसे पहले वायरिंग कहाँ से स्टार्ट करना है? सो सबसे पहले यहाँ से अगर हम वायरिंग स्टार्ट करते हैं, सी दिस इज माई main board followed by the switchboard, and here it is taken the wire from
दिस मेन स्विच बोर्ड। ओके, यहाँ से हमने ये वायर निकाला है, ठीक है। दिस इज द बेसिक एंट्री ऑफ द हाउस, यहाँ से बेसिक एंट्री है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कोई एक ट्यूबलाइट जो है वो प्लेस कर देते हैं वॉल के ऊपर, ठीक है। सो दिस इज द सर्किट सिंबल ऑफ द ट्यूबलाइट, आई एम ड्रॉइंग ओवर हियर। इसे हम बोलेंगे TL1। Now this wire, phase wire, is extended to the fan, and the second tube light can be made over here. As we know, there are two tube light points, right? Two tube light points have to be connected. So this is TL2. One lamp point is need to be attached, right? So उसे हम यहाँ से extend कर लेंगे और यहाँ पे हम connect कर देंगे. This is my lamp L1. I hope all of you are getting the things, right? तो यहाँ से इस तरीके से जो है वो मैंने जो प्लान है, लेआउट वायरिंग डायग्राम का है, वो मैंने यहाँ पे दिखाया है। तो देख लीजिए सभी चीजें आ गई हैं। 2 ट्यूबलाइट पॉइंट्स हो गए। यस, आई विल मार्क अप दैट थिंग्स। फर्स्ट फैन पॉइंट आ गया। सॉकेट आउटलेट एक जो है वो यहाँ पे आ गया होगा, उसे हम स्विच बोर्ड के अंदर है, जो हमें दिखा नहीं सकते अलग से, ठीक है। तो अल्टीमेटली एंड वन लैम्प, यस, तो एवरीथिंग इज कनेक्टेड इन दिस। ये लैम्प पॉइंट और ये सब चीजें हमने दिखाई। तो 5 एम्पियर सॉकेट जो है वो हम इस स्विच बोर्ड के डायग्राम के थ्रू हम उसको दिखा सकते हैं। सो वी विल ड्रॉ दैट थिंग्स, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कैलकुलेट दी वायर साइज। ओके, वायर साइज कैसे कैलकुलेट करें? सो आई एम राइटिंग ओवर हियर कैलकुलेशन ऑफ वायर साइज, राइट। इसकी कैलकुलेशन के लिए हमें पता है वी नीड टू कंसीडर द टोटल लोड। टोटल लोड मेरा कितना है? सो द बेसिक इक्वेशन, करंट इज इक्वल्स टू वोल्टेजेस डिवाइडेड बाय द वोल्ट। तो हमारा लोड जो है वो कितना है? 300, एंड द वोल्टेज सप्लाई इज ऑफ 230 एज पर द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिकल इंडियन सिस्टम, राइट। एंड सो द करंट विल बी ऑफ 1.3 एम्पियर्स। ओके, 1.3 एम्पियर का जो करंट इसके अंदर से फ्लो हो रहा है, तो उसके मुताबिक हम जो कंपनी का कैटलॉग रहता है उसके लिए हम रेफर करके 1.3 एम्पियर के लिए हमें कितनी साइज का वायर चाहिए वो हम देख सकते हैं। सो मिनिमम 1.00 mm स्क्वायर फॉर कॉपर वायर and 1.50 mm square for aluminium, right? So ultimately this can be done. तो कॉपर वायर अगर हम चूज कर रहे हैं तो 1.00 mm स्क्वायर और एल्यूमिनियम के लिए 1.50 mm स्क्वायर। ओके, नाउ द नेक्स्ट दैट इज मेन स्विच। मेन स्विच जो है वो हमें रेटिंग क्या लेने हैं वो हम देख लेते हैं। सो अल्टीमेटली मेन स्विच रेटिंग्स विल बी ऑफ 15 एम्पियर्स, 250 वोल्ट, ICDP स्विच, ठीक है। तो आपको पता है ICDP मतलब क्या है? आयरन क्लेड डबल पोल स्विच। ये हमें कंसीडर करना है, ये हम ले सकते हैं। सो नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जो है वो कैसा रहेगा? डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के लिए हमें यहां पे मैं आपको बता देता हूं कि मेनली इट इज ऑफ 2-वे टाइप, 2-वे 10 एम्पियर्स 250 वोल्ट IC डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। ओके, ये चाहिए होगा। सो अल्टीमेटली 2-वे 10 एम्पियर 250 वोल्ट IC distribution board need to be considered. Conduit and wiring length need to be calculated, right? But after this,
सो दिस इज माई डायग्राम, इसे हम लेआउट बोलेंगे, वायरिंग लेआउट. ओके, layout for wiring. Now let's draw some basic information, like this is my main energy meter, wherever the complete energy need to be measured. Here there are 4 points or 3 points, mainly 4 points we are taking over here. First, that is my मेन स्विच. इसका जो वायर आता है वो हम फेज, जो सर्विस मेन्स बोलते हैं, वो यहाँ से हम ले रहे हैं. ठीक है, और उसके साथ हमने फ्यूज कनेक्ट किया है. दिस इज दी सेकेंड अर्थिंग, इसे हम बोलेंगे सर्विस मेन्स. राइट, देख लीजिएगा कि हम कैसे कर रहे हैं. नाउ दिस इज गिवन टू अ मेन स्विच. राइट, मेन स्विच हमारी कौन सी रहेगी वो हमने यहाँ पे अभी लिखा है. सो मेन स्विच विल बी ऑफ ICDP, right, double pole switch. This is my switch's terminal and the poles will be seen like this way. This is my poles, ये मेरे पोल्स हैं. तो ये पोल्स को हम इसके साथ कनेक्ट कर देंगे एंड वन बाय वन द complete distribution can be made like this way. This is my second distribution board that is we are using. Okay, so I will make a kind of what we can say a thick iron plate, and that need to be connected with this particular रोड्स, दैट इज फॉर दी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड. ओके, इसके अंदर हमारे पास एक जो है वो पट्टी टाइप स्ट्रक्चर रहेगा जो कॉपर का बना हुआ रहेगा, एंड फ्रॉम दैट वी कैन मेक सेवरल पॉइंट्स आउट ऑफ दैट. सो वी कैन टेक डिफरेंट सॉकेट आउटलेट्स फॉर द कनेक्शंस. राइट, तो इसके थ्रू हम क्या करेंगे, वी कैन कनेक्ट दी अदर applications in the main switchboard. Here it is my main here it is my switchboard that is for the distribution purpose. Okay, तो ये distribution board के अंदर हम different जो हैं वो टर्मिनल्स लगा के हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं, स्विचेस को पुट कर सकते हैं. दिस इज माई 5 एम्पियर सॉकेट. दिस इज माई another 5 socket. Here you can take switches like this way. यहाँ पे आप इस तरीके से जो है वो स्विचेस के कनेक्शंस भी कर सकते हैं. तो स्विचेस कैन बी कनेक्टेड लाइक दिस वे. फर्स्ट फेज इज कनेक्टेड टू फर्स्ट स्विच, then that only phase will be extended to the next switch. So you can make several connections like this way, and you can have a good wiring diagram from this. Okay, so main switch will be like this way. This is to on of this particular region, and this is from the connection. Right, तो इस तरीके से जो है वो पूरा वायरिंग डायग्राम हमारा बनता रहता है. सो अल्टीमेटली इसके अंदर ये एक जो है वो किसके लिए है, दिस इज फॉर द कंप्लीट इलेक्ट्रिकल वायरिंग. राइट, दिस इज द डिटेल्ड वायरिंग डायग्राम. इसे हम क्या बोलते हैं, डिटेल्ड वायरिंग डायग्राम. बट फॉर द estimation of that wiring, what we need to do, that we will see now. That for the estimation of that wiring we need to make certain assumptions. Assumptions जो हैं वो हमें करने पड़ेंगे. What are the assumptions? First is the height of ceiling. Right, तो वो कितनी होती है, जनरली 4.0 मीटर इसके अंदर हमें दी गई है, गिवन ऑलरेडी. ओके, तो यहाँ पे मैं आपको लिख के देता हूँ. द सेकेंड, द हाइट ऑफ बैटन फ्रॉम फ्लोर कितनी है, तो 3.5 मीटर हम रखेंगे. आधा मीटर जो है वो हाइट पे रखेंगे, अदरवाइज हमें झुक के स्विच या स्विच को ऑन या ऑफ करने की जरूरत पड़ेगी. द थर्ड इज
the switchboard height from floor. So basically 1.3 meter. Okay. The next is fourth one, the height of main switch. Height of main switch जो है it is of 1.5 meter. The fifth is height of light point. From the floor only it is 2.5 meter from floor. Okay. तो अल्टीमेटली अगर आपको उसके अंदर नहीं समझ आया देन यू कैन मेक अ डायग्राम लाइक दिस वे, एजम्पशन डायग्राम, जिसे हम एजम्पशन डायग्राम बोलते हैं. दिस इज माय वॉल. ओके, आई एम जस्ट टेकिंग दिस थिंग एज एन एग्जाम्पल. ओके, तो हमने जो अभी एग्जाम्पल लिया उसी के लिए हम यहाँ पे अगर बात करें तो दिस इज दी 0.5 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम दी सीलिंग, राइट. तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे? We will put the ceiling conduit. ओके, तो सीलिंग कंड्यूट और बैटन रन जो है वो इतनी हाइट पे हम चलाएंगे. देन आफ्टर द डिस्टेंस फ्रॉम दी, दिस इज टोटल ऑफ 4 मीटर, राइट. ये पूरा 4 मीटर का डिस्टेंस है. देन आफ्टर वी आर मेकिंग मेन बोर्ड हम यहाँ से 1.5 मीटर की ऊंचाई पे हम रखेंगे. दिस इज 1.5 मीटर. ओके, then after this is the distance between that 2.0 मीटर बैटन रन. ओके, इतने से इतना डिस्टेंस जो है वो हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं. देन आफ्टर द स्विच बोर्ड इट विल बी समवॉट डाउन स्टाइल. ओके, कंपेरेटिवली विद दिस मेन बोर्ड. ओके, तो यहाँ से इसका जो डिस्टेंस होगा वो 2.2 मीटर रहेगा. ओके, and 2.2 meter from the ceiling and from downside it is 1.3 meter. Okay, 1.3 meter रहेगा. I hope all of you are getting the things. So ultimately this distance will be of 3.5 meter. ये पूरा क्या रहेगा? 3.5 मीटर का रहेगा. This is particular 1 meter distance from the ceiling and then the tube light point is made available. Okay, तो यहाँ पे हम इतनी हाइट पे ट्यूबलाइट या लैंप पॉइंट को हम लगाते हैं. सो दिस इज 1 मीटर and from the ground side it is 2.5 meter. So total will be of 3.5, right. तो इसे हम बोलते हैं assumption diagram. तो kindly consider this assumption diagram for the normal domestic wirings where there are this kind of normal if the ceiling is more far away than the normal ground floor, then it is kind of need to be assumed that the light point, if we put that light point at some distances, that the light will be visible and the complete room will be covered with the lightings, right. तो इस तरीके से हमें assumption करके चलना पड़ेगा. Then after the things for the calculation. Okay, so this is the wire and conduit calculation. Wire and conduit calculation. So in this wire and conduit calculation, first that is main switch to distribution. Okay, तो हम यहाँ पे पहले this is my serial number. Then after conduit details, number of wires, phase and as well as the neutral, conduit length,
and the length of wire phase as well as the neutral. ओके, तो हमने यहाँ पे एक पूरा टेबल बना लिया है. सो फाइनल विल बी रिटन इन दी पर्टिकुलर here. This final item will be written at the downstairs. Okay, so first that is main switch to distribution, main to SB. I will write in short only so you can get the idea that what I am trying to do. ये आपको क्या हेल्प करेगा? It will help you to kindly find out that how much length of wire will be required in the particular wiring. Okay, हमें अगर estimation देना है तो हम इस तरीके से देंगे. So main to switch board, उसके लिए कंड्यूट लेंथ जो है वो क्या है? हमारे पास कोई कंड्यूट लेंथ नहीं है, बट देर विल बी वन फेज वन न्यूट्रल वायर विल बी रिक्वायर्ड and so length of wire will be of 1 meter, so total will be of 2 meter. Okay, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 meters. The next is distribution board, dist board to SB मतलब स्विच बोर्ड. ओके, इसकी लेंथ हमें नहीं दी गई है, बट वी नीड वन फेज वन न्यूट्रल. लेंथ इज नॉट प्रोवाइडेड, सो इट इज मोर ऑफनली 0.50 एंड 0.50. ठीक है, यहाँ से हमने देख लिया कि ये कितना है, 0.5 मीटर का डिस्टेंस पे हमने यहाँ पे ये सीलिंग कंड्यूट जो है वो हम रन करवा रहे हैं. सो अल्टीमेटली इट इज ऑफ 1 मीटर. राइट, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 मीटर. The third is switchboard to switchboard run. Okay, switchboard to switchboard run की लेंथ हमारी कितनी होगी? 2.2 मीटर्स. यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्विचबोर्ड से स्विचबोर्ड तक के लिए रन कितना है? 2.2 मीटर्स. There are 4 number of wires will be required as per the calculation we have made in the detailed wiring. Okay, क्योंकि हमें पता है कि एक वायर कौन सा चाहिए, एक ट्यूबलाइट के लिए चाहिए, एक मेन स्विच बोर्ड से जो है वो आप ले रहे हो जो सब स्विच बोर्ड को सप्लाई करेगा. 1 इज फॉर द लैम्प, 2 फॉर द ट्यूबलाइट्स. ओके, सो 2 and 1 3 and 1 4 number of wires need to be there for the wiring diagram, right? 8.80 and 2.20 will be of the total, because हम इसको हम multiply करेंगे, then it will be of total 11 meter length. Okay, the fourth one, switchboard to TL1. स्विचबोर्ड से TL1 कंड्यूट रन जो है उसकी लेंथ कितनी है? 1 मीटर है. हमें कितनी ट्यूबलाइट्स लगानी है? तो हमें 4 वायर्स चाहिए, एक एक न्यूट्रल वायर चाहिए होगा. सो इट विल बी ऑफ 4 into 1 and total will be of 5 meters. The fifth one is TL to TL1. Okay, TL1 conduit to TL1. Okay, तो ये क्या होगा? There will be 2.5 meter, 1 meter. यहाँ पे आप देख सकते हो it is of 1 meter. ये लेंथ के लिए हम ले रहे हैं 1 मीटर. सो 1 and 2 meter of length. Phase and neutral are 1 and 2. Sorry, pardon me for the mistake. Here it will be 1. So total will be of 1 and 2 and will be of total of 3. Okay. So इस तरीके से हमें स्टेप बाय स्टेप सारे जो वायर्स हैं उसकी कैलकुलेशंस हमें लिखनी है. सो इसके बाद हमें क्या पता चलेगा? वी विल हैव द टोटल लेंथ ऑफ दिस कंड्यूट की टोटल लेंथ कितनी है वो पता चलेगा. यहाँ पे अगर आप देखें तो 29.8 मीटर आएगा आंसर. अगर आप आगे जाके देखें 10% हम वेस्ट भी कंसिडर करेंगे. 8 और 9 टोटल. यहाँ पे हमें कौन सी कंसिडर करनी है? फैन टू लाइट and fan to
TL2, ठीक है। सो दीज आर दी थिंग्स। अभी आपको पता चल जाएगा कि कौन सी वायर्स की हमें लेंथ चाहिए होगी। अगर आप इसको 3D एज्यूम करेंगे देन इट इज बेटर टू अंडरस्टैंड एंड देन आफ्टर यू कैन easily calculate this all things wire and calculations regarding the length of the wire. This is will be so final criteria for the wiring. Here it will be of conduit length will be of 15 meter. conduit length हमारा 15 मीटर रहेगा। यहाँ पे हमें टोटल मिलेगा वो 46 मीटर वायर्स जो है वो रिक्वायर्ड रहेगा। एंड द फेज एंड न्यूट्रल लेंथ नीड टू बी कैलकुलेटेड। देन फेज विल बी ऑफ 29.8 एंड न्यूट्रल विल बी ऑफ 16.2। ओके, सो इस तरीके से आप फेज वायर, न्यूट्रल वायर और टोटल वायरिंग कितना होगा और लेंथ कितना होगा कंड्यूट का वो आप फाइंड कर सकते हो। सो बेसिकली what we have done, we have taken the first example. That example have different types of sockets need to be connected, a load need to be connected. First we have drawn out the layout of wiring. From that layout of wiring, what we have understood that total load is of 300 watt. We need to finalize the wire size 1 mm square for copper and 1.5 mm square for aluminium. मेन स्विच का कैलकुलेशन हमने कर लिया कि हमें पता है कि 15 एम्पियर से पूरा जो करंट है इस डोमेस्टिक वायरिंग के लिए ज़्यादा नहीं होने वाला। सो बेसिकली 15 एम्पियर एंड 250 वोल्ट are considered and ICDP switch is taken for the main switch. So distribution board will be of two-way type 10 ampere and 250 volt IC distribution board need to be considered. उसके बाद हमने क्या किया, डिटेल्ड वायरिंग डायग्राम जो है वो पूरा बनाया है। डिटेल्ड वायरिंग डायग्राम के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं जो हम एक अलग लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर कंप्लीट वायरिंग प्रोसीजर जो एक एक स्विच बोर्ड के अंदर हम कैसे कनेक्ट करते हैं वो भी हम देखेंगे। द सर्टेन एजम्पशंस फ्रॉम दी वायरिंग। ओके, हमें वायर जो है वो कितनी लेंथ पे लगाना है, बैटन कितनी लेंथ पे लगाना है, उसके लिए हमने यहाँ पे एजम्पशंस किए हैं। दीज आर दी स्टैंडर्ड एजम्पशंस फ्रॉम द डिफरेंट domestic plans. We can change these assumptions as per our conveniency, and those switches are need to be available at some distances from the height of that switchboard from floor to that switchboard. उसकी जो height है वो हमें maintain करनी है। and rest of the things are like illumination schemes. So illumination हम कहाँ से रखेंगे then it would be better. Okay, that is we can assume it by at our own. उसके बाद हमने क्या किया, assumption diagram बनाया कि स्विच बोर्ड से कंड्यूट की लेंथ क्या होगी, मेन बोर्ड से कंड्यूट की लेंथ क्या होगी, टोटल जो है ट्यूबलाइट का लेंथ हमें कितना चाहिए, फ्लोर के साइज सीलिंग के साइज पे हमें कितना लेंथ चाहिए होगा, दैट एवरीथिंग इज नीड टू बी कैलकुलेटेड। ये मेरा फ्लोर था एंड दिस इज माय सीलिंग। ओके, सो सीलिंग का कंड्यूट बैटन रन जो भी मेरा है वो हम कितने 0.5 मीटर के डिस्टेंस से चलाएंगे फ्रॉम द सीलिंग, राइट। तो ये एक आपको चीज ध्यान रखनी है। और इस चीज के ऊपर से हमने ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के वायरिंग एंड कंड्यूट कैलकुलेशन का टेबल जो है वो बनाया है, जिसके अंदर हमें मेन टू स्विच बोर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन टू स्विच बोर्ड टू स्विच बोर्ड कंड्यूट रन, स्विच बोर्ड टू कंड्यूट रन टू अप टू TL1, ठीक है। तो ये सब चीजें हमें 3 डायमेंशन के अंदर देख के अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि हम किस तरीके से सोच रहे हैं। सी, I have done my things, I have done a part of that understanding, but now you need to consider, you need to take some examples and try to calculate this at your own. So basically if you will try to get calculate these things at your own, then it is I am telling you for the sure that you can be able to make
वायरिंग एट योर ओन। ओके, आप खुद से वायरिंग कर पाएंगे अगर आप खुद से 2-3 एग्जांपल्स इस तरीके से खुद कैलकुलेट करें। बहुत ही बेसिक लेने हैं, ज़्यादा बहुत कॉम्प्लिकेशन वाले हमें नहीं चाहिए। वी आर टेकिंग ओनली द सिंपल wires, a simple wiring diagram. For say, this is I have taken only two tube light, one lamp, and one fan and one 5 ampere socket. So that is enough for any one separate room. एक सेपरेट रूम के लिए ट्राई कीजिए, फिर देन आफ्टर मल्टीपल रूम्स यू कैन टेक, एंड देन आफ्टर यू कैन टेक अ कंप्लीट हाउस that all the loads whichever need to be considered we can take, and then after we will calculate these things. सब सर्किट वो सब चीज़ें तो बनानी है, उसको मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है आगे के लेक्चर्स में कि सब सर्किट कैसे बनाते हैं, पावर सर्किट कैसे बनाते हैं. सो आई कैन नॉट अफोर्ड any single lecture for complete wiring. So I have made 2 or 3 parts for the wirings, and this is the final part, I must say, for the domestic wiring. Okay, so that's all for the wiring. I hope all of you have learned something from this video. If you have learned something from this video, then you should like and share the video, and also subscribe to my channel. Thank you for watching the video.